बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतबा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। देख के आहंगर की दुकान में तुंद है सोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे तुफलों के तहाने, फैला हर जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबा की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये पंक्ति अनायास ही याद आ जाती है जब आप बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं। बिहार की राजनीति में उठापटक लगातार तेज है और ख़ासकर जब आप लोजपा को देखते हैं तो लोजपा में जो बात चिराग पासवान के साथ हुई वे बिहार में भाई भतीजेवाद की राजनीति के माथे पर एक जोरदार तमाचा था, गाल पर एक जोरदार तमाचा था जो इस बात को लेकर के उस ताबूत में आखिरी कील ठोक देती है कि भाई भतीजावाद की राजनीति आगे नहीं चलती है। जब आप बात पशुपति कुमार पारस की करें तो आपको बिल्कुल याद होगा कि जब वे राजनीति में अपना पदार्पण किए थे तो वे जिनकी उंगली पकड़ के आए थे वे थे पासवान समाज के एकमात्र नेता जिसने पासवान समाज को हक हकूक़ की आवाज़ दी, यानी कि बोलने की आवाज़ दी, उनके लफ्ज़ में जो है शक्ति प्रदान की। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की, जब इस दुनिया में नहीं है। उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा ये भी बताने के रूप में अब नहीं है कि वो बताने की अब ज़रूरत भी नहीं है कि उन्होंने अपने राजनीति में क्या क्या नहीं हासिल किए। देश के हर एक पार्टी में रहे, हर एक गठबंधन में रहे और ऐसे में हमेशा पासवान समाज की बेहतरी के लिए जो कुछ भी उचित निर्णय लगा वे हमेशा करते गए। जब बात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी की आई थी तो सबसे पहले उन्होंने अपने भाइयों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। रामविलास पासवान जी अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहे और भाई को राजनीति में उन्होंने स्थापित किया। और रामविलास पासवान की ही देन है कि पशुपति कुमार पारस जी जिस आवास के भीतर जा कर के दरवाजे बंद कर लेते हैं वे भी रामविलास पासवान के बदौलत ही मिला है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली का वो 8 नंबर का आवास जिसमें वे कल बंद थे। खैर इस पे आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं राजनीतिक उत्तराधिकारी की। रामविलास पासवान जी ने स्वयं स्थापित किया था कि राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए कौन होगा। इसके बाद पशुपति कुमार पारस ही थे जिन्होंने चिराग पासवान जी का नाम आगे किया था और उन्होंने कहा था कि हम तो मंत्री हैं ही, चिराग को आगे बढ़ना चाहिए। चिराग युवा है और एक युवा ही बदलते हुए युग को बेहतर समझ सकता है, राजनीति में धारदार बन करके उतर सकता है, लोजपा को सींच सकता है और इस लोजपा को सींच करके जो पहले से बड़े लोगों ने जो आगे किया है उस लोजपा के पेड़ में फल लगा सकता है। चिराग पासवान पर भरोसा किया गया। चिराग पासवान अलग दुनिया में थे, सब कुछ छोड़ के राजनीति में आए। एक ही लक्ष्य था, बेहतर समाज के लिए, अपने समाज की बढ़ोतरी के लिए, अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए। और ऐसे में जो बात पशुपति कुमार पारस जी की है ये सबको बेहद चौंकाने वाला था, झटका देने वाला था। जिसके बाद चिराग पासवान जी का चेहरा आपने बिल्कुल देखा होगा, वो काली कलर की गाड़ी जिसमें चिराग पासवान जी अपने चाचा अपने चाचा, हम बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस के आवास के बाहर जाते हैं, सीटी बजाते रहते हैं, गेट नहीं खुलता है। गेट खुलता है 20 मिनट के बाद। जब अंदर जाते हैं तो अंदर का डाइनिंग हॉल का वो गेट, 8 नंबर आवास का वो बंगला का जो गेट है वो बंद रहता है, मुलाकात नहीं होती है। चिराग पासवान का अगर आप उस जगह चेहरा देखते हो तो दरअसल वो एक राजनीतिक रूप में एक बच्चा जो अगर बात करें तो अपने चाचा से एक सवाल लेकर के गया था कि पूछने के लिए कि चाचा आपने ऐसा क्यों किया। दरअसल जब हम तैयार हैं, जब आप जैसा कहें वैसा करने के लिए हम लोग तैयार थे, इसके बावजूद आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसमें सवाल सिर्फ चिराग पासवान के चाचा पर ही नहीं खड़े होते हैं, सवाल उन 4 और सांसदों पर भी खड़े होते हैं जो राजनीतिक लाभ को देखते हुए कभी भी कहीं भी पलट सकते हैं। ऐसे में नाम आता है प्रिंस कुमार का भी। प्रिंस कुमार चिराग पासवान के भाई हैं, लेकिन प्रिंस ने अपने भाई का साथ नहीं दिया बल्कि अपने मौसी का साथ दिया। मौसी का साथ कैसे, आपका सवाल होगा, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल प्रिंस राज जी के जो माताश्री हैं और वो और पशुपति कुमार पारस जी की धर्मपत्नी जी सगी बहन है। तो ऐसे में चिराग पासवान जो रिश्ते में भाई लगते हैं प्रिंस राज का, उसका उन्होंने साथ नहीं दिया बल्कि अपने जो मौसी के कहने पर अपने मौसी के लिए वे खड़े हो गए। आपको बता दें प्रिंस राज। लेकिन सवाल बड़ा
तब होता है जब, अगर बात करें रामविलास पासवान जी के देहावसान का, 6 महीना भी ढंग से नहीं बीता है। और ऐसे में जो बिहार में और खासकर लोजपा में जो खेल हुआ, इसको लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। भले ही इसके पीछे कई लोग इसमें जदयू की साजिश बताते हों, कई लोग भाजपा की साजिश बताते हों। राजद के लोग यहाँ तक कहते हैं कि 2014 में, 2019 में समय समय पर भाजपा और जदयू ने मिल करके लोजपा पार्टी का इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल पूरा हो गया, जब काम पूरा हो गया, स्लीपर सेल की तरह उठा करके फेंक दिया। यानी कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा करके फेंकने का काम किया है जदयू और भाजपा ने। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, चिराग पासवान जी अगर उस दरवाजे को छोड़ करके, जहां वो जवाब मांगने गए थे, अपने चचा से जवाब मांगने गए थे, वहां छोड़ करके अगर बिहार के गांव की तरफ अगर घूम जाते हैं और पासवान समाज के बीच जाकर के खड़े हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पशुपति कुमार पारस जी को कुछ भी मिलने वाला है, या फिर चिराग पासवान जी पासवान समाज के द्वारा चुने हुए नेता होते हैं? आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि इस तमाम घटनाक्रम ने एक बड़ी बात राजनीति में स्थापित कर दी है, भाई भतीजावाद राजनीति में नहीं चलने जा रहा है। और एक और बात, राजनीति में अपने ही क्यों नहीं हो, मौका परस्त होते हैं। जब जहां जो बेहतर लगेगा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, वहां जाने में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। आपको तो पता ही होगा, थूक कर चाटने की भी राजनीति बिहार में हो चुकी है। ज़्यादा नहीं कहेंगे, कैसा लगता है आपको आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। पशुपति कुमार पारस जी अगर बिहार की जनता के बीच, पासवान समाज के बीच जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो उन्हें वोट मिलेगा या फिर चिराग पासवान जी को? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। देखते रहें बात लाइव, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।